Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. नमस्कार दोस्तों, विवासवन एजुकेशनल फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 26 अप्रैल से 3 मई तक के जितने भी करेंट अफेयर्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। यह जो करेंट अफेयर प्रोग्राम है, जितने भी वन डे एग्जामिनेशन है जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंस है। यहाँ तक कि कैट क्लैट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस और उनके आंसर पर ही ज़्यादा चर्चा करेंगे, उनके डीप नॉलेज पर चर्चा ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। बिकॉज इंटेंशन जो है, हमारा मोटिव जो है यहाँ पर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग को देखा जाए। फिर भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को स्टार मार्क कर देंगे या कुछ क्वेश्चंस को आप लोग को पॉइंट आउट कर देंगे कि ये क्वेश्चंस क्या करें, आप खुद से इसके डिटेल्स वर्जन को या इसके डिटेल्स एनालिसिस को भी देखें। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चंस को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि where did Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone for the DRDO मिसाइल टेस्ट रेंज। DRDO मिसाइल टेस्ट रेंज के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन कहाँ रखा, जिसमें ऑप्शंस है केरला, अमरावती, चंडीपुर, नाग्यालंका। नाग्यालंका दैट इज आवर करेक्ट आंसर, यहाँ ही हम लोगों ने रखा। इसका प्रोनाउंसिएशन, चूंकि यह एक प्लेस है जो रीजनल डायलेक्ट्स के पर डिपेंड करता है, तो ये आप रीजनल डायलेक्ट से रीजनल लैंग्वेज है वहाँ से आप इसे अच्छे से कर सकते हैं, बट जनरली हम लोग नाग्यालंका के नाम से जानते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि who assumed the office of Vice Chief of the Air Staff of the Indian Air Force in May 2025, कि अभी किन्होंने एज्यूम किया है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का, इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ ऑफ वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का ऑफिस किसने एज्यूम किया है, कब, मई 2025 में, जिसमें अपने पास 5 ऑप्शन है। एयर मार्शल सुजीत धारकर, एयर मार्शल विवेक सिंह, एयर मार्शल राकेश कुमार, एयर मार्शल नरमे जसवंत तिवारी और एयर मार्शल अनिल भट्ट। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है डी, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। इन्होंने क्या किया है, अभी एज्यूम किया है ऑफिस को। अब अपने पास दूसरे क्वेश्चन की तरफ, विच बैंक वाज फाइंड rupees 31.80 lakh by the RBI for non-compliance with KYC norms related to Aadhaar OTP based eKYC इन नॉन फेस टू फेस मोड। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और इकोनॉमी से भी रिलेट करता है, सो आई थिंक दिस मे बी सम टफ फॉर यू। तो आप ये देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में यह 2-3 वर्ड्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज eKYC, सेकेंड वन इज नॉन फेस टू फेस मोड, और थर्ड वन इज आधार KYC नॉर्म्स, जो हमारे पास आधार OTP के लिए है। तो जनरली जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि किसी भी बैंक को, जो भी बैंक होते हैं उन्हें गवर्न करता है हमारा RBI, जो क्या करता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करने के लिए बोला जाता है किसी भी प्रोसेस के लिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया कि विच बैंक वाज फाइन, किस बैंक के पास फाइन लगा है, कितना, 31.80 लाख का, जो KYC नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया आधार रिलेटेड OTP के बेस पर, जो eKYC नॉर्म्स है, कब, किस ट्रांजेक्शन में, तो नॉन फेस टू फेस मोड ट्रांजेक्शन में उन्होंने नहीं फॉलो किया है। और अपने पास ऑप्शन 4 में से जो आंसर है वो एकदम सही कौन सा है, बैंक ऑफ
ऑप्शन अपने पास जो है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो अपने पास ऑप्शन है, सॉरी एक मिनट, जो ऑप्शन अपने पास सही है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डी ऑप्शन सही है। इसको फाइन लगाया गया कितना का, 31.80 का। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु वाज नेम द मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2024-25 बाय द AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अंडर में, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा कौन से मेंस प्लेयर को नेम्ड किया गया, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, कब, 2024 और 25 के सेशन में। तो अपने पास इन पांचों ऑप्शन में से पहला सुभाषिस बोस इज आवर राइट आंसर। इन्हीं को क्या किया गया, चूज किया गया। नाउ हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो है who took the oath of office and secrecy as member यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन May 2025, किसने ऑफिस में ओथ लिया, कब, मतलब अगर हम ठीक से बोले तो किसने चार्ज लिया यूपीएससी के अंदर, May 2005 ने, ठीक है। तो वो अपने पास जो ऑफिसर्स हैं उनमें से अपने पास 5 ऑप्शंस हैं, उनमें से जो आंसर है वो है मिसेज अनुराधा प्रसाद। इन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया है, ऑफिस में ओथ लिया है, मतलब अपॉइंटमेंट हुआ है, कब, May 2025 में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which Central Armed Police Force CAPF became the first successful scale Mount Makalu in April 2025? अप्रैल 2025 में किस सेंट्रल आर्म पुलिस ऑफिसर ने माउंट मकालू का अच्छे से स्केलिंग किया? इसमें से जो ऑप्शंस है BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB में ऑप्शन अपने पास है ITBP D। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप टॉपिक अच्छे से समझेंगे। इस टॉपिक को आप लोग के पास एक होमवर्क है कि इस टॉपिक को समझेंगे कि यहाँ स्केलिंग क्या होती है, हम किसी भी माउंटेन को क्यों स्केल करते हैं और इस स्केलिंग का मतलब क्या है, और इसको आप अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे। अगर इसमें आपको ऐसा लगे कि आपको इस टॉपिक में दिक्कत है तो हमें ज़रूर कमेंट करें, हम लोग इस पर एक फुल और डिटेल्स वीडियो पर चर्चा करेंगे। चलिए तो अब बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और वो है इंडिया हैज रिसेंटली साइंड ए रिन्यूड MOU ऑन एनर्जी कोऑपरेशन विद विच कंट्री। अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया गया इंडिया और किसी एक दूसरे देश के बीच में, अब रिसेंटली किस कंट्री के बीच में किया गया। तो अगर हम ऑप्शंस देखें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और जर्मनी में से, तो ऑप्शन है डेनमार्क। मतलब डेनमार्क के साथ हमारा क्या किया गया है, रिन्यूड एनर्जी के लिए MOU क्या किया गया है, साइन किया गया है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2025 व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें फिर आप यहाँ स्टार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे तो 2025 का हुआ ही, कब हुआ, क्यों होता है, कैसे होता है, आप ये भी चर्चा कर सकते हैं। दूसरा है कि इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, जो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, रिलीज्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट
बॉर्डर्स, जो बॉर्डर रिपोर्टर्स के द्वारा किया जाता है बिना बॉर्डर्स के, मतलब यहाँ कोई बॉर्डर्स नहीं होते हैं यहाँ रिपोर्टर्स के लिए। तो इस क्वेश्चन के जो टॉपिक्स हैं उन्हें आप अच्छे से एक बार क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। अगर आपको लगे कि नहीं इस पर एक वीडियो भी चाहिए तो हम लोग को ज़रूर कमेंट करें। हम लोग को जिस भी टॉपिक पर आपको यह लगे कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप लोग उसे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। बिकॉज हमारा जो यह जो लेक्चर है, इस लेक्चर में बस हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को आंसर टिक करते चलेंगे। बस हम लोग एक बार रिवीजन के बेसिस पर हम इस चीज़ों को देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर में हम लोग देखें तो आंसर इज 151th रैंक अपने पास है, दैट इज सी, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब इंडिया का रैंक जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे में वो है 151। चलिए फिर आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं झट से। इन विच इंडियन स्टेट वाज द विजिन डैम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी कमीशन बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन May 2025। तो यह जो अपने पास इन विच इंडियन स्टेट, यह जो इंटरनेशनल डीप वाटर इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट जो है, यह कमीशन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा May 25 में। और ये किस स्टेट में किया गया है? केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, गोवा है, आंध्र प्रदेश है। तो हम लोग का आंसर जो होगा वो क्या होगा, केरला होगा। विजिन डैम इंटरनेशनल डीप वाटर, देखिए दोस्तों, अगर हम कुछ ऐसे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो चूंकि यह जो कुछ वर्ड्स होते हैं यह कुछ रीजनल वर्ड्स होते हैं, तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है डेट हम लोग जो नॉन रीजनल है उन्हें हम लोग अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेते हैं। बट इनका कुछ एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो क्या होता है, इनके रीजनल वर्ड्स में ज़्यादा होता है। ओके, सो आप लोग इसे अगर जिस भी टोन में बोलते हैं आप लोग इसे बोल सकते हैं। चलिए तो अब चलते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया कि which sports event has been included in the Olympics program for the first time at the 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स। मतलब कौन सा ओलंपिक्स, कौन सा विच स्पोर्ट्स इवेंट हैज बीन, कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखनी है कि स्पोर्ट्स इवेंट है कि कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट उनको इंक्लूड किया गया है ओलंपिक प्रोग्राम में पहली बार एट द 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स। कब? 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं बी, दैट इज कंपाउंड आर्चरी। ठीक है, कंपाउंड आर्चरी जो है यह लॉन्च किया गया है किसमें, 2028 के स्पोर्ट्स इवेंट में। तो अब अपने पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे मिक्स मार्शल आर्ट्स भी है, सिपेक टैक्रो भी है, पोलो भी है। इन सभी ऑप्शन में से अपने पास ऑप्शन क्या है, बी सही है। अब यहाँ पर आप स्टार्ट कर लेंगे और जितने भी ऑप्शंस हैं आप उन्हें अच्छे से देख लेंगे कि इन प्ले में होता क्या है, कितने नंबर्स ऑफ प्लेयर होते हैं, इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नंबर्स ऑफ प्लेयर क्या होते हैं, ठीक है, सिस्टम क्या होता है, और साथ ही साथ ओलंपिक्स के प्रोग्राम के भी बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं इसका फुल वीडियो डिटेल्स चाहिए तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वामी शिवानंद सरस्वती who passed away recently at the age of 128 was honored with which civilian award in 2022। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि शिवानंद सरस्वती जो अभी पास्ट हुए 128 ईयर्स में, उन्होंने किस सिविलियन अवार्ड से सम्मान किया गया। और अपने पास जो आंसर है दैट इज पद्मश्री। वो कौन सा अवार्ड है, तो दैट इज पद्मश्री से सम्मान किया गया। अब यहाँ पर आप जैसे ही खर से स्टार लगाए, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि मैं आप सभी को यह बता दूंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ रिसर्च करना है। जैसे आप लोग प्लीज़ ये सभी अवार्ड्स का रिसर्च करें कि अवार्ड्स है क्या और इन्हें क्यों दिया जाता है।
द इम्पॉर्टेंट थिंग इज वाई, इन्हें क्यों दिया जाता है और यह क्या है, इनको क्या करें, आप रिसर्च करें और साथ ही साथ आप कुछ ऐसे प्रोमिनेंट मेंबर्स के बारे में पता करें जिन्होंने ये अवार्ड से सम्मानित हुए हैं या होते मतलब पास्ट में हुए थे। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चले बिना किसी देरी के। Who has been re-elected as Prime Minister of Australia in 2025 जनरल इलेक्शन में कौन से क्या किए हैं, कौन से प्राइम मिनिस्टर री इलेक्ट हुए, दैट इज एंथोनी एल्बेनीज। ठीक है, ये हम लोग सभी लोग को आइडिया है, दैट इज नॉट सो टफ क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग चलते हैं तेजी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In 2025, which group of monuments from Karnataka is being proposed for inclusion in UNESCO's tentative list of World Heritage Site? 2025 में कौन से ग्रुप हैं, विच ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, कौन से मॉन्यूमेंट्स के ग्रुप हैं फ्रॉम कर्नाटका जिन्हें प्रपोज किया गया है इंक्लूजन इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट, यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में किसे रखा गया है, ठीक है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इसका ऑप्शन है लाकुंडी टेम्पल। ये बहुत चर्चा में भी रहा है, करंट अफेयर में क्या रहा है, ये बहुत चर्चा में भी रहा है, इसलिए इसे देखिए। इसके साथ साथ यह जितने भी ऑप्शंस है वहाँ पर आप एक बार रिसर्च जरूर कर लें, ठीक है। हम भी मॉन्यूमेंट्स हो या एहोल टेम्पल्स हो या बादामी केव्स हो, उन सभी पर क्या करें, आप एक बार रिसर्च कर लें कि ये टेम्पल्स कहाँ हैं और ये टेम्पल्स का क्या खास है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप एक और काम भी कर सकते हैं, जो यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के, उन पर भी आप देख सकते हैं, टॉप 10 भी याद रख सकते हैं, और ये क्यों है, ये क्यों, इनका इंटेंशन क्या है, आप इन्हें भी क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इसके बाद जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज एफसी गोवा वन द 5th एडिशन ऑफ कलिंगा सुपर कप 2025 बाय डिफीटिंग विच टीम। जो एफसी गोवा है उन्होंने कलिंगा सुपर कप 2025 बाय डिफीटिंग किस टीम को हरा कर जीता है। अब यहाँ ऑप्शन है जमशेदपुर एफसी, ठीक है, ये ऑप्शन ए है, जमशेदपुर एफसी को हराकर किसने गोवा को जीता है। लेकिन अब आप लोग के लिए यहाँ एक टास्क है कि ये एफसी क्या है और यह कलिंगा सुपर कप किस खेल में हम लोग को मिलता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, कि यह किस गेम में मिलता है और मतलब किस गेम से रिलेट करता है और यह एफसी क्या है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which state of India has become the first to frame a dedicated policy for shipbuilding? किस स्टेट ने, इंडिया के किस स्टेट ने एक डेडिकेटेड पॉलिसी बनाया शिप बिल्डिंग के लिए? इनमें से है महाराष्ट्र, और ये होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है महाराष्ट्र जो स्टेट है, इसने शिप बिल्डिंग के लिए क्या किया है, डेडिकेटेड पॉलिसी बनाया है, वो पहला ऐसा स्टेट बनता है इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 16 में यह कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज partnering with the government of Andhra Pradesh to develop the quantum value of tech park in अमरावती। ये बहुत हेडलाइन में रहा है अभी कि आंध्र प्रदेश के विच ऑफ द फॉलोइंग कितने में मतलब इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने पार्टनरिंग किया है, किससे, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट से क्या किया है, इन्होंने पार्टनरशिप किया है टू डेवलप द क्वांटम वैली टेक पार्क इन अमरावती। क्वांटम वैली टेक पार्क, अमरावती के क्वांटम वैली टेक पार्क को डेवलप करने के लिए। तो अपने पास जो ऑप्शन है दोनों ए और बी है, IBM और TCS ने क्या किया है, यहाँ पे एक साथ मर्ज किया है या यूँ बोले पार्टनरिंग किया है, किस गवर्नमेंट के साथ, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। अब ये होता ये है कि किसी भी कंपनी को या किसी भी पार्क को जब हम गवर्नमेंट इशू से क्या करते हैं या गवर्नमेंट के बेसिस पर काम करते हैं, तो हम किसी भी प्राइवेट कंपनी को उनका टेंडर मिलता है, जितने
पार्टनरिंग होंगे उतने पार्टनरिंग का टेंडर मिलता है, उन्हें उतना काम मिलता है और वो डेवलप करने के लिए वहाँ पर स्पॉन्सर भी करते हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान से देख लें। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the name of FAO initiative launched to monitor and report progress in ecosystem restoration? What is the name of the FOA initiative? FOA initiative का क्या बताएं आप, नेम बताएं जो लॉन्च किया गया था कहाँ? लॉन्च टू मॉनिटर रिपोर्ट प्रोग्रेस इन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जो जिसका लॉन्च क्यों किया गया था? मॉनिटर करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए। कहाँ? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के प्रोग्रेस में, कि इकोसिस्टम प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं। इसका नाम है AIM4NATURE नाटू री। ओके, अब आप यहाँ पर आपका फिर एक होमवर्क ये है कि आप FAO इनिशिएटिव बताएं कि FAO क्या है। इसे आप जरूर बताएं कमेंट में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि FAO क्या है। मैं इसलिए आप लोग को ऐसा कर रहा हूं क्योंकि आप लोग इससे क्या करें, खुद एक रिसर्च माइंड डेवलप कर पाए, जहां आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, रिसर्च कर सके। साथ ही साथ आप लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल्स में देख ले। ठीक है, और जो भी टॉपिक में आपको लग रहा है कि नहीं ये टॉपिक मुझे आना चाहिए था और इस टॉपिक पर एक अच्छा सा लेक्चर होना चाहिए था, आप लोग जरूर इसे कॉमेंट करके बताएं। तो अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 18 यह कहता है कि विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम इन 2025। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2025 में फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम कौन से कंट्री ने पहले लॉन्च किया है, एंड दैट इज मध्य प्रदेश। सॉरी, किस स्टेट ने लॉन्च किया है, किस ने, तो मध्य प्रदेश। क्योंकि यह अगर हम AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट कर दें तो हम फॉरेस्ट में बहुत सारे घटना को क्या कर सकते हैं, बचा भी सकते हैं, और साथ में हम लोग को जो डेटा है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल भी हो सकता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यह कहता है कि हु हैज बीन नेम्ड एज द मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एट AIFF अवार्ड 2025, कि किसका नेम आया है कहाँ पर, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के मेंस प्लेयर कहाँ, AIFF। मैंने अभी जस्ट AIFF को बता दिया, आप लोग का रिमाइंड होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं रिमाइंड होगा तो कमेंट करें, कुछ लोग कमेंट करें जिससे कि कुछ और लोग उसे समझ पाए। तो द आंसर इज सुभाषिस बोस। सुभाषिस बोस को क्या मिला गया है, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला गया है। कहाँ पे, AIFF अवार्ड 2025 के अंदर में। अगला क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि विच फ्लैगशिप इंडियन स्कीम इज बीइंग प्रेजेंटेड एट द वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2024 एज ए केस स्टडी फॉर डिजिटल लैंड रिफॉर्म। मतलब यहाँ याद ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट रूप में आप लोग देखेंगे कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप तुरंत ही रिसर्च कर लीजिए, बिकॉज उनका जो रेलेवेंसी होता है सिर्फ एक आंसर तक नहीं होता, उनका रेलेवेंसी उससे ज़्यादा होता है। विच फ्लैगशिप इंडियन स्कीम इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एट द वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 एज ए केस स्टडी ऑफ डिजिटल लैंड रिफॉर्म। डिजिटल रिफॉर्म के केस स्टडी में कौन सा एक इंडियन स्कीम जिन्होंने वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2024 में अपना बातों को रखा, प्रेजेंट किया, एंड दैट इज SBA MITBA स्कीम। ठीक है, स्वामिता स्कीम ने क्या किया है, यहाँ पर एक मतलब इंडियन कौन सा स्कीम, स्वामिता स्कीम ने यहाँ प्रेजेंट किया है वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस में, किसके द्वारा,
इंडिया के द्वारा किया गया है। यह 2025 डिजिटल लैंड रिफॉर्म के लिए एक केस स्टडी था। यहाँ आप चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस कर ले। Now, what special day has been declared by the Tamil Nadu government on May 5 every year? May 5 को कौन से डे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्पेशल डे के नाम से रखा है? एंड दैट इज ट्रेडर्स डे। May 5 को ट्रेडर्स डे के नाम से तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है। अब हम लोग तमिलनाडु के अंदर में May 5 को क्या कहेंगे? ट्रेडर्स डे के नाम से जानेंगे। चलिए हम लोग चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 बोला विच ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स कोलैबोरेट विद DRDO फॉर द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस MIGM मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस रेफरेंस में भी आती है कि अभी जो माहौल चल रहा है दैट इज वार जोन का बातें चल रही है। हालांकि वार अभी टल चुकी है, फिर भी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग इसे जरूर सर्च करें कि ये जो DRDO है यह क्या है, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग इस पर फुल वीडियो लेक्चर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन आर्म फोर्स ने DRDO से किस लिए कोलैबोरेट किया था? जो सक्सेसफुल टेस्ट था मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस का, ठीक है। एंड दैट इज इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने क्या किया है? DRDO पर क्या किया है? DRDO से क्या कोलैबोरेट किया है? जो सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है किसका? मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस MIGM का। अब याद रखिए कि जो इंडियन नेवी है, चाहे किसी भी देश की नेवी है, नाउ ए डे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेवी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम बात करते हैं नेवी की तो वहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी रीजन से ज़्यादा हमारे ट्रेड रीजन भी देखे जाते हैं। तो अभी आजकल के जो डेवलपमेंट है वर्ल्ड के अंदर में, वहाँ नेवी का डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा है इफ वी कंपेयर इट विद अदर्स। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who won the under-19 boys double title at WTT Youth Star Contender in Bangkok in 2025? तो अंडर-19 डबल टाइटल WTT यूथ स्टार कंटेंडर बैंकॉक में किसने जीता? कब? मई 2025 में। दैट इज अंकुर भट्टाचार्य एंड अभिनंदन प्रजापति। तो इन्होंने क्या किया है? अंडर-19 के में डबल टाइटल जीता है, ठीक है। आप यहाँ पर रिसर्च कर ले, स्टार कर ले और रिसर्च कर ले कि ये डबल टाइटल WTT क्या है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो आप इसे रिसर्च कर सकते हैं। Who has assumed the office of Managing Director of the National Film Development Corporation NDFC? किसने मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए अपॉइंटमेंट हुआ? एज्यूम ऑफ द ऑफिस ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब कौन एज्यूम कर रहा है? क्या? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ऑफिस में, ठीक है, NDFC नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में। एंड दैट इज प्रकाश मैकडम, ठीक है। प्रकाश मैकडम क्या कर रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं वो किसके ऑफिस के लिए? ऑफिस ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर को हम लोग MDB बोलते हैं शॉर्ट में। तो मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए क्या कर रहे हैं? प्रकाश मैकडम। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which organization successfully carried out the maiden flight trials of its stratospheric airship platform from Sihopur ट्रायल साइट इन मध्य प्रदेश? मतलब विच ऑर्गेनाइजेशन किसने सक्सेसफुली कैरिड किया क्या? मेडन फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ इट्स स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। अब ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके लिए आप लोगों को थोड़ा जियोग्राफिकल मजबूत होना पड़ेगा। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरस्पेस प्लेटफॉर्म क्या है इसे आपको जानना पड़ेगा। और इसके लिए लेयर्स ऑफ
एटमॉस्फेयर भी आपको लोग क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो ये जरूर आप जाने, ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा। ये सीहोपुर ट्रायल साइट मध्य प्रदेश में किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? दैट इज DRDO। DRDO ने ये क्या किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली मेरिन फ्लाइट ट्रायल्स को कंप्लीट कर लिया है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो अपना अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज होस्टिंग द इंडियन मालदीव्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR एक्सरसाइज इन May 2025 इन्वॉल्विंग INS शारदा। विच कंट्री इज होस्टिंग द इंडियन मालदीव्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। इंडियन ये क्या है, इंडिया मालदीव्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ HADR एक्सरसाइज कौन से कंट्री होस्ट कर रहा है, कब? मई 2025 में, जो INS श्रद्धा क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, जिसमें INS श्रद्धा इन्वॉल्व होता है, एंड दैट इज मॉरिशस। मॉरिशस ने यह क्या किया है, होस्ट किया है। ये जो होगा वो कहाँ होगा, मॉरिशस के अंदर में होगा। अब एक बात आप यहाँ से समझ लें कि जब भी हम कोई डिफेंस के लिए बात करते हैं तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, वो पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर आप वनडे एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हैं, जिसमें SSC, रेलवे और CGL लेवल के नीचे तक है, तो आपको ज़्यादा रिसर्च करने की भी कुछ खास ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी वेरी क्यूरियस अबाउट द करेंट अफेयर्स प्रोग्राम, जहाँ आप चीज़ों के आंसर को जाने, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत तो नहीं है। बट फॉर द यूथ एज ए यूथ ऑफ इंडिया, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इस बात को थोड़ा सा नॉलेज रहे तो बहुत ही बेहतर होगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 27। विच कंट्री हैज वन BWF सुदीरमैन कप 2025 हेल्ड इन जियामिन, चाइना। ठीक है, अब ये चाइना में जो कप हो रहा है BWF सुदीरमैन में कौन से कंट्री ने जीता है? दैट इज D, चाइना ही जीता है। चाइना में हो रहा है, चाइना ही जीता है। नाउ नेक्स्ट, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurates the 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 in May 2025। मई 2025 में किस जगह पर 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को इनऑग्रेट किया गया? किनके द्वारा? नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और वो कहाँ रहा? बिहार के अंदर में रहा, जहाँ पर उन्होंने कुछ क्या किया, अपना भाषण भी दिया, जो हम सभी लोगों ने सुना भी होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In which state will the 72nd edition of the Miss World pageant be held from May 10 to May 31, 2025? अब यहाँ पर आप लोग का एक वर्क ये है कि ये जो मिस वर्ल्ड पेगेंट्स है ये क्या है, आपको सर्च करना है कि ये क्या है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं। बट अभी इन विच स्टेट विल 72nd एडिशन कहाँ पर क्या किया गया, मतलब हेल्ड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है दैट इज तेलंगाना। ये जो प्रोग्राम है यह कहाँ पर हेल्ड किया गया है? तेलंगाना में, जो 10 मई से लेकर कब तक हुआ? 31 मई तक हुआ, 2025 को। Now our question number 13, which country has become the first in the world to develop जेनोमी एडिटेड राइस वेराइटी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनोमी एडिटेड राइस वेराइटी आपको सर्च करना है, या आप कमेंट भी कर सकते हैं इसके बारे में फुल वीडियो लेक्चर में जानने के लिए। यह विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डेवलप, इससे पहले कंट्री ने, कौन से कंट्री ने डेवलप किया? एंड इट इज इंडिया, मीन्स भारत। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
According to the latest IMF World Economic Outlook, which country is India projected to overtake in 2025 to become the world fourth largest economy? अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है एंड इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन तो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड होती ही है। बोला गया कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब यहाँ पर आप लोग एक स्टार्ट कर ले कि IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या है। इकोनॉमी के अंदर में कुछ कंपनीज होते हैं जो डेटा तैयार करते हैं, उनके डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास रैंकिंग चलती है। तो विच कंट्री इज इंडिया प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक इन 2025? कब कौन सा कंट्री है जिसने इंडिया को प्रोजेक्टेड किया है क्या करने का? इंडिया ने प्रोजेक्टेड करने का क्या किया है? ओवरटेक किया है कि इन 2025 टू बिकम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। क्या बनेगा? फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा वर्ल्ड का, एंड दैट इज जापान। जापान को प्रोजेक्ट किया गया है जो वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2025 के अंदर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 और ये है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड अस्थमा डे 2025? किसी भी वर्ल्ड डे का थीम होता है तो वर्ल्ड अस्थमा डे का 2025 का थीम क्या है? तो यह है ब्रीथ फ्री एक्ट नाउ। तो अगर ब्रीथ फ्री करना है एक्ट नाउ, और ये बहुत सच्चाई भी है कि अगर आप अभी काम नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ पर हम लोग अच्छे से एयर भी नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत सारा पॉल्यूशन अपने पास हो चुका है। सो वी हैव टू वर्क राइट नाउ, वी हैव टू स्टार्ट द वर्क राइट नाउ। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हु हैज बीन इलेक्टेड न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी 2025? जर्मनी में न्यू चांसलर कौन हुए हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज ये न्यू चांसलर बने हैं जर्मनी के 2025 में। जर्मनी में चांसलर बनते हैं और ये शुरुआत से चला आ रहा है। इसका हिस्ट्री को जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि जर्मनी के चांसलर के बारे में हिस्ट्री अगर आप जानिए क्या होता है, क्यों होते हैं, कैसे ये बने हैं, इनका क्या वर्क होता है, तो आप लोग जरूर कमेंट करें। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और वो है वेयर वाज द इनऑग्रल गवर्नेंस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी समिट गेस्ट 2025 लॉन्च? मतलब इनऑग्रल गवर्नेंस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी समिट में जैसे हम लोग गेस्ट 2025 करते हैं वो कहाँ क्या किया गया है? तो कहाँ इनऑग्रल किया गया है? ठीक है, वो है अबू धाबी UAE के अंदर में वो इनऑग्रल हुआ है। ठीक है, कौन सा? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी समिट, गवर्नेंस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी समिट 2025। आप इसे जरूर सर्च करें कि यह क्या है, GETS क्या है और इसका एम क्या है। मैं इस पूरे लेक्चर में कहीं भी किसी भी बातों का एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसे एक बार सर्च करें और आगे के जो वीडियो लेक्चर है ऑन द बेसिस ऑफ कमेंट हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी अगर हम लोग को ऐसा कुछ लगा कि नहीं कुछ टॉपिक्स है जिन्हें हम लोग को जानने चाहिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट द थिंग इज द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज ओनली टू रिवाइज current affairs to all with a valid platform that is Vivaswan Educational Foundation। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि विच टीम वन द फाइनल ऑफ 6th मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025? एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 में किस टीम ने वन द फाइनल, किसका फाइनल जीता है? 6th मार्शल ऑफ द एयरफोर्स का। तो हम लोग देखते हैं इसमें अब यहाँ पर यह क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। सो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग जरूर कमेंट करें। कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग जरूर कमेंट करें और इसे आप लोग कमेंट में ही आंसर आप लोग पा जाएंगे। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
What is the official theme of the Global Space Exploration Conference GLEX 2025 held in New Delhi in May 2025? आप को अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी पॉलिसीज हो, जो भी ऑफिशियल मतलब मीटिंग्स हो, इनके बारे में आप लोग अच्छे से एनालिसिस कर लें। नहीं है तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो आप यहाँ भी ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस को क्या करें, अच्छे से रिसर्च कर लें। 2025 में जो न्यू दिल्ली में हेल्ड की गई है मई में, उसका थीम क्या था? एंड दैट इज मून टू मार्स। कहाँ से कहाँ तक? मून से लेकर मार्स तक, दैट इज द थीम। देखिए, किसी भी चीज़ का जो थीम होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू नो द थीम ऑफ एनीथिंग, एनी मीटिंग, any organization, then you can connect their motive it with your usage or on the basis of situation। आप आसानी से कनेक्ट करते हैं, अदरवाइज आप समझ में ही नहीं आएगा किस थीम के हैं। इसलिए हम लोग जनरली कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो हम लोग बायोडाटा देते हैं। बायोडाटा इज ऑल अबाउट थीम, कि आप किस तरह के पीपल हैं। Now the question number 37. Which ministry oversees the telecom equipments and service export promotion counseling TEPC? कौन से मिनिस्ट्री को मतलब ये जो है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? कौन? टेलीकॉम इक्विपमेंट्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who did Prime Minister Narendra Modi invite to the 7th Quad Summit meeting? 7th Quad Summit meeting में किसे इन्वाइट किया गया है? Which India will host later in 2025। 2025 में जो अभी करेगा किससे बुलाया गया है? तो एंथोनी एल्बेनीज जिसके बारे में हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था, उन्हीं को क्या किया गया है? बुलाया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। Who represented India as 58th annual Board of Governors meeting of the Asian Development Bank ADB in Milan, Italy in May 2025? किसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को? कहाँ पे? 58 एनुअल बोर्ड में। ठीक है, कहाँ पर? मिलान, इटली में 2025 में। इनके ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। उन्होंने क्या किया? रिप्रेजेंट किया इंडिया का 58 एनुअल बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास यह कहता है कि विच ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय इंडिया ऑन May 6 और 7, 2025 इन रिटेलिएशन फॉर द पहलगाम टेरर अटैक। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और कौन सा ऑपरेशन हुआ था इसमें उम्मीद है सब लोगों को पता भी होगा। और ये जो आंसर इसका है ऑपरेशन सिंदूर, सबको पता है। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम रखा गया कि जनरली यहाँ पर मेल मारे गए थे, फीमेल को छोड़ दिया गया था, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम जनरली क्या रखा गया? ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। और यह एक बहुत ही दुखद घटना है जो अभी भी भारत को शोकग्रस्त कर रही है। चलिए हम लोग देखते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 यह कहता है कि रैक बैंक रिसेंटली लॉन्च स्टेट फर्स्ट AI डेटा सेंटर पार्क इन विच इंडियन स्टेट? डेटा सेंटर पार्क। अब फिर यहाँ पर एक टॉपिक आपको मिल गया, व्हाट इज डेटा सेंटर पार्क। ये आप स्टार्ट कर लें। ठीक है, कृपया आप लोग स्टार्ट करते रहें, क्योंकि आप लोग के पास एज ए स्टूडेंट्स बहुत समय होता है, तो आप लोग हर एक पॉइंट चीज़ को ऐसे ही ऊपर से नहीं लेके जाए। हम लोग का जो मकसद है, वी गिव अ जनरल मोटिव, वी गिव अ गाइड ओनली, लेकिन आपका जो मोटिव है दैट इज टू क्रैक एग्जामिनेशन। सो आप लोग क्या करेंगे, इस सभी टॉपिक्स को जहाँ जहाँ मैं स्टार लगा रहा हूँ, कम से कम वहाँ आप उसे जरूर रिसर्च करें। तो रैक बैंक ने अभी लॉन्च किया है किस स्टेट में? पहला AI डेटा सेंटर पार्क लॉन्च किया है, दैट इज छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। ये अभी न्यूज में भी था। क्वेश्चन नंबर 42 यह कहता है कि who has recently received a 1-year extension till 2026 as a director of Central Bureau of Investigation by the Government of India। जनरली हम लोग को ये देखा जाता है कि जो अच्छे काम करते हैं या किसी दूसरे रीजन बस हम लोग क्या करते हैं, उन्हें एक्सटेंशन देते हैं। इनमें अभी CBI के डायरेक्टर जो है 2026 तक किन्हें एक्सटेंशन दिया गया है? दैट इज दिनेश्वर शर्मा। इन्हें क्या किया गया है? CBI में 1 साल के लिए और एक्सटेंशन दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास यह है कि which indigenously developed a naval weapon system was successfully test fired by DRDO and the Indian Navy on May 5, 2025। इंडिजीनियसली मतलब जो खुद से डेवलप हो, नेवल वेपन है, नेवल वेपन सिस्टम है जो सक्सेसफुली टेस्ट भी हो गया DRDO के द्वारा और वह इंडियन नेवी में असाइन भी हो गया। तो कौन सा है? दैट इज मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जिसके बारे में एक और क्वेश्चन पहले भी था, हम लोगों ने चर्चा किया और आप लोग इसे जरूर पढ़ें, इस पोर्शन को जरूर पढ़ें, खासकर जो स्टूडेंट NDA के हैं, जो CDS के हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से एनालिसिस करें। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करें और टॉपिक के बारे में बताएं, हम लोग उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। अब अगला क्वेश्चन यह कहता है अपने पास कि वेयर विल द फर्स्ट एवर BUDX NBA हाउस इवेंट इन इंडिया बी हेल्ड, और वो है वो है मुंबई। और आप फिर यहाँ पर क्या करें, इसे सर्च करें कि यह क्या है, हम लोग इसे ज़रूर बताएंगे, बट आप इसे सर्च करें कि वेयर विल द फर्स्ट एवर BUDX NBA हाउस इवेंट इन इंडिया बी हेल्ड। आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सर्च करें। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को, कितने जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लोग हैं उनको ये इस बारे में आइडिया है, और हम लोग के इंस्टीट्यूट की तरफ से भी इसे कमेंट सेक्शन में बता दिया जाएगा कल, मतलब अभी एक दिन के बाद बता दिया जाएगा। एक दिन आप लोग के पास है, आप लोग इसे जरूर कमेंट करें। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। That is 45. Who won the 2025 Pulitzer Prize for its investigation into chemical used to make fentanyl drugs? Fentanyl drug। अब यहाँ दो क्वेश्चन आपके पास आ गए, व्हाट इज fentanyl drugs एंड व्हाट इज पुलिट्जर प्राइज। ये दो क्वेश्चन अपने पास आ गए। अब इसका आंसर है र्यूटर्स ने ये क्या किया है, ये प्राइज जीता है। और अब आप इस दो का क्या करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे, आंसर देखेंगे, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 अपने पास यह कहता है कि व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट इन अप्रॉक्स अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द फेज बी कंस्ट्रक्शन प्लान टू स्ट्रेंथन एकेडमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटीज ऑफ 5 IITs। 5 IITs के लिए मतलब कितने टोटल इन्वेस्टमेंट है जो अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। जो अप्रॉक्स वैल्यू अपने पास दिया जाएगा, तो अप्रॉक्स वैल्यू आपके पास 11,800 करोड़, ये अप्रॉक्स वैल्यू अप्रूव किया गया। जनरली इस वैल्यूज में आप ज़्यादातर करंट अफेयर्स देखें, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू ऐसी चीज़ होती है जो हमें जनरली याद नहीं भी होती है। तो आप जनरली देखिए, आप एक राउंड फिगर का आइडिया ले लेंगे। अब जो अपने पास क्वेश्चन नंबर 47 यह कहता है कि व्हेन हैज वर्ल्ड एथलेटिक डे 2025 बीन सेलिब्रेटेड, और इसका सीधा आंसर है May 7, 2025। 7 मई को यह वर्ल्ड एथलीट डे सेलिब्रेट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 48 के हिसाब से देखें तो हमें यह दिखेगा कि इंडिया रैंक 130 इन द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। HDI में इंडिया 130 रैंक पर है 2023 में। बाय हाउ मेनी स्पॉट डिड इंडिया क्लाइम इन द HDI रैंकिंग कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में कितना क्लाइम हुआ था, दैट इज 4 क्लाइम अप हो गया है इंडिया रैंकिंग के हिसाब से। और यह HDI के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो ज़रूर आप लोग रिसर्च करें। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है विच स्पोर्ट विल अ पार्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYJ 2025 एज ए डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट। मतलब कौन सा स्पोर्ट है जो पार्ट है किसका, खेलो इंडिया यूथ का, एज ए डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट, जो डेमोन्स्ट्रेट करेगा, दैट इज ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स क्या है, ई स्पोर्ट्स क्या है, आप लोग एक बार रिसर्च कर लें। ई स्पोर्ट्स दैट इज द राइट आंसर। यह अपने पास क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट किया गया है किसमें, खेलो इंडिया यूथ गेम में। नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज with which country has India signed a social security pact in 2025 that exempt India professionals from social security payment for 3 years। मतलब कौन सा कंट्री है जहाँ इंडिया ने साइन किया है सोशल सिक्योरिटी पैक्ट, कब, 2025 में,
दैट एग्जेम्प्ट इंडियन प्रोफेशनल फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी पेमेंट फॉर 3 ईयर। जो इंडियन प्रोफेशनल को क्या करता है, इंडियन प्रोफेशनल्स को सोशल सिक्योरिटी पेमेंट 3 सालों के लिए एग्जेम्प्ट कर देता है, एंड दैट इज यूनाइटेड किंगडम। वो क्या है, वो है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर इंडिया ने साइन किया। तो अब अभी हम लोगों ने बहुत ही तेज़ी में हर एक टॉपिक को तेज़ी में काम किया हमारा, क्योंकि हमारा मकसद, हमने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया, क्योंकि हमारा जो मकसद है ये था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर पाए। तो यह जो भी 1 डे एग्जामिनेशन हमारे पास है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंक हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। और जो डिटेल्स एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, चाहे एनडी हो, चाहे सीडीएस हो, कैट क्लैट में हो, लेकिन जो डिटेल्स एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उनके लिए मैंने स्टार्ट भी कर दिया कि इन टॉपिक पर आप रिसर्च करें, और अगर एक बार आप रिसर्च करेंगे तो आप इसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ विवासवन एजुकेशन फाउंडेशन पर कमेंट करें, और आप लोग अपने क्वेरीज को बताएं। हम लोग इस वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को देखकर आप लोगों को बहुत सारी बातें क्लियर हुई होंगी और कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला होगा। चलिए, इसी उम्मीद के साथ हम लोग मिलते हैं नए वीडियो और नए उम्मीद के साथ। धन्यवाद दोस्तों। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.